बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का एक और टॉपिक जो कि है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को उर्दू में हम कहते हैं इसरा। अब एक्सेलरेशन किस चीज़ को कहते हैं, आइए हम देखते हैं कि किस तरह हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं और किस तरह हम इनकी मेजरमेंट लेंगे। सबसे पहले इसकी अगर डिफिनीशन हम देखें, इसका डिफिनीशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी में जो चेंज आता है इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अब वेलोसिटी में एक्सेलरेशन किस तरह पैदा होती है, यानी कौन सी चेंज पैदा होती है एक ऑब्जेक्ट की, एक बॉडी की वेलोसिटी में। द वेलोसिटी में बी चेंज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। यानी किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो तीन तरीक़ों से चेंज आता है। या तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होगी, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, यानी पहले फॉर एग्जांपल वेलोसिटी कम है, इसके बाद कुछ टाइम बाद जो है इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड में चेंज होना। यानी या वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आता है, तब हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दो तरीके, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आना और या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आना, या और बोथ दोनों तरीके, यानी एक ही टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में भी मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ रहा है और इसकी डायरेक्शन में भी चेंज आ रहा है, तब हम इसको कहते हैं कि इसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। यानी एक्सेलरेशन जिसको आम अल्फाज में हम कहते हैं कि गाड़ी को इसने एक्सेलरेट कर दिया। इन एक्सेलरेट का मतलब कि उसने गाड़ी को तेज़ किया, इसकी वेलोसिटी में इंक्रीज़ आ गया। लेकिन आम अल्फाज में हम आम ज़िंदगी में जो हम यूज़ कर रहे हैं एक्सेलरेशन का वर्ड, और साइंस के लिहाज से, फ़िज़िक्स के लिहाज से एक्सेलरेशन में थोड़ा फ़र्क है। यानी डेली लाइफ में हम एक्सेलरेशन सिर्फ गाड़ी को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम गाड़ी को तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं, तब हम इसके लिए एक्सेलरेशन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि गाड़ी जो है एक्सेलरेट हुआ। लेकिन फ़िज़िक्स के लिहाज से में सिर्फ एक्सेलरेशन जो है स्पीड अप को नहीं कहते। एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होने को वो होने की भी कहते हैं। वेलोसिटी चाहे वो चेंज हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव, यानी वेलोसिटी अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तब भी एक्सेलरेशन होगी, अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रहा हो तब भी हम इसको एक्सेलरेशन फिज़िक्स की बुनियाद लिहाज में तब भी हम इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। या अगर वेलोसिटी की स्पीड यानी वेलोसिटी जो है वो तो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन गाड़ी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तब भी हम इसको एक्सेलरेशन ही कहते हैं कि ये भी एक्सेलरेशन है। तो मैथमेटिकली एक्सेलरेशन हम किस तरह लेंगे, मैथमेटिकली इस तरह हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। यानी सपोज एक गाड़ी है जिसकी जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई वी एफ, तो इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। यानी ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए और के इन आरो, या बिलो और अबव आरो, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फ़ाबेट के साथ ऊपर या नीचे एक आरो का निशान ड्रा करते हैं। और इसकी यूनिट किस चीज़ की बराबर है, यूनिट बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इस तरह हम इसको पढ़ सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड। यानी वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड जो है वो बराबर है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। और क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, यानी स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको मेजरमेंट करने के लिए, एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करने के लिए या इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है।
यानी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की मेजरमेंट करने के लिए या इनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और इसकी डायरेक्शन हम किस तरफ लेंगे, यानी किस समत में हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन लेंगे, तो ये आगे हम चल कर बताएंगे कि कब हमने एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में लेनी है या कब इनकी अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है। ये हम समझेंगे अगले आने वाले लेक्चर में जब हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हम समझेंगे कि कब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेते हैं और कब हम एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है इन अपोजिट ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन लेते हैं। उम्मीद रखता हूँ आप लोगों की इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।